नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने ये 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, जीएस, हिंदी और मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप से जाकर के आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। विवेक सर ने आप सभी लोगों के लिए ये खुली छूट दे दी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकारों की रक्षा में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो क्या है? तो ये जिम्मेदारी है मानवाधिकारों को उल्लंघन से बचाना। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। दो का ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। 3 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, क्लासिक उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्लासिक उपन्यास द गाइड ये लिखा है आर के नारायण ने। 4 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता संसाधनों और उद्योगों के निजी स्वामित्व से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो ये हो जाएगा पूंजीवाद से। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है? तो किसका मुख्यालय? तो इन्फोसिस का मुख्यालय है। तो 6 का ए ऑप्शन है वो आप सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल का नाम क्या है? तो बताओ क्या है? ये आपको बताना है फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेष कार्य बल एसटीएफ। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत में प्रतीक के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाता है? तो इसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा त्योहार। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो वित्त आयोग का उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो दुख के निर्माण का सत्य ये बिल्कुल नहीं है। 10 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। 11 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपको पूरे करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सी फसल ऋतु की विशेषता यह है कि इसकी बुवाई जून और जुलाई में की जाती है? बताओ किसकी बुवाई होती है? तो खरीफ ऋतु की होती है। 12 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा किस केंद्र को जोड़ता है? बताओ किसे किसे जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा? 13 का आंसर आपको बताना। तो ये सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। 13 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। 14 का बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व विरासत दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1977-78 में। 16 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने व्यय का लक्ष्य रखा है? तो कितने व्यय का लक्ष्य रखा है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यय का लक्ष्य रखा है वो रखा है 6.95 लाख करोड़। 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो ये है 912 है। 18 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम है, तो क्या है? तो 2024 की जो थीम थी वो थी आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। 19 का ए ऑप्शन है वो आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया? कब लॉन्च हुआ था गगनयान? तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 किस देश में किस देश ने मेजबानी की? ये आपको बताना है पिच ब्लैक 2024 की। तो इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी ऑस्ट्रेलिया ने। 21 का डी ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि रेल कौशल विकास योजना 2024 के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। 24 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सुपर 750 BWF फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सी ऑप्शन है वो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 4 से 7 जुलाई 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया मलेशिया में। 26 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि किस राज्य को चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका महाराष्ट्र राज्य को। 27 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 में किस भारतीय को दिया गया है? तो ये किस भारतीय को दिया गया है ये आपको बताना है। तो ये दिया गया रोशनी नदार को। 28 का सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जनरेटिव एआई इनोवेशन में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 5वां। 29 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि अक्टूबर 2024 में 28वां मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताओ इसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 30 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल प्रारंभ की? तो ये कौन से राज्य में की है? तो ये प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 31 का। 32 का प्रश्न है आपके सामने कि हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे इस आयोग के अध्यक्ष? तो ये थे न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। 32 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन होंगे? तो इसके जो ध्वजवाहक होंगे वो होंगे पीवी सिंधु और शरत कमल। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 34 कि भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के नए कोच कौन बने हैं? कौन बने? तो ये बने हैं गौतम गंभीर। 34 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा।
अगला प्रश्न पेज संख्या 31 है आपके सामने कि 31 दिसंबर 2023 को किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बताइए ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। 35 का आंसर आपको बताना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनी है पिंकी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति। 36 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना प्रारंभ की है। तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई। तो ये की गई उड़ीसा के द्वारा। 37 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसने ये सक्षम ऐप को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया चुनाव आयोग ने। 38 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जीके जीएस के 38 प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके। अब आपके सामने हिंदी के 37 प्रश्न में आपको कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। तो ये अंतिम शब्द जो समान होता है वो कुंडलिया में होता है। 39 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं। तो पूर्ण अकर्मक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो सोना ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। 41 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कर जाते हो व्यथा भार लघु बार बार कर कंज बढ़कर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 42 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ए ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है। तो कौन सा काल है। तो इसमें है संभव वर्तमान काल है। 43 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जटिल का विलोम होगा। बताओ कौन सा हो जाएगा। तो जटिल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सरल। सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 45 थोक का पर्यायवाची है। तो बताओ कौन सा है थोक का पर्यायवाची। तो ये परायिक है थोक का पर्यायवाची। 45 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइएगा। तो बताओ इनमें से किस में द्वंद्व समास है। तो पाप पुण्य है इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। अमित और अमित इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अमित का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत और अमित का अर्थ होता है शत्रु। 47 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। तो बताओ अनुसांगिक ये सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। तो ये सही वर्तनी है ऑप्शन संख्या ए। 48 का ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। तो बताओ इसमें कौन सा रस है। तो वीरों का कैसा हो बसंत इसमें वीर रस। 49 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बताओ कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होता है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। 50 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव शब्द है। तो मोय ये तद्भव शब्द बाकी के सभी तत्सम शब्द हैं। 51 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। कोड़ी कौड़ी बताओ इसका क्या होता है। तो कोड़ी का अर्थ होता है 20 और कौड़ी का अर्थ होता है घोंघा आदि का घर। यानी 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कौन सर्वनाम करते हैं। तो ये करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। 54 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो कवि जो शब्द है ये जो एक वचन है वो है आपका
कवि वृंद का। 55 का ए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है, तो बताओ कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है। तो ये है अभिषेक पुस्तक लाओ। 56 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक अज्ञार्थक वाक्य है। 57वां प्रश्न आपके सामने की पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, बताओ इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो है आपका कर्म वाच्य। 57 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न आपके सामने की से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, तो किसके लिए ये से विभक्ति प्रयोग होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संगम प्रत्यय सेट आपको 15 कराने वाला हूँ। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रस्तुत प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। तो द्रोण कौवा, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है ये आपको बताना। तो इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है धारा। 59 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कौन सा है। तो भूमिका ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। 60 का बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि 25 रुपए दीजिएगा विशेषण पहचान है, तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण है 25 रुपए में। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 61 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो यारा अलावा ये एक अंतःस्थ व्यंजन है। 62 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये ब्रज हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। 63 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है, बताओ कौन सा है। तो शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, ये संदेहवाचक वाक्य है। 64 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि बसंत पराग चैत्र मास ऋतु शराब आदि को समझने वाला शब्द है, तो इसको समझने वाला शब्द क्या है। 65 का राइट आंसर तो ये है मधु। 65 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पे संख्या 67 है आपके सामने कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, बताओ इनमें स्वच्छ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निर्मल। 67 का डी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्यक किस संधि का उदाहरण है, तो मध्यक ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। 68 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आगे। 69 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि बोलेगी के रचनाकार कौन है, तो बात बोलेगी इसके जो रचनाकार है वो है शमशेर बहादुर सिंह। 70 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने गद्यांश आता है, तो गद्यांश को मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता चल रहा हूँ। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने गद्यांश को पहले पढ़ लिया था और मुझे इसके आंसर निकाल लिए थे, तो अब मैं आपको इसके आंसर है डायरेक्ट है वो बताते चल रहा हूँ। 71वां प्रश्न है आपके सामने घृणा और क्रोध के अतिरिक्त बाकी चीजों को नकली शत्रु कहा गया है क्योंकि घृणा और क्रोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव डालती है, बी ऑप्शन। डॉट डॉट बिना व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं होता। 72 क्या हो जाएगा, तो दूसरों पर उपकार किए बिना व्यक्ति का स्वार्थ पूरा नहीं होता। 72 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल अपना ध्यान रखना ये गद्यांश के अनुसार सही नहीं है। 73 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि दूसरों की सेवा मदद करने पर डॉट डॉट तो क्या होता है। तो दूसरों की सेवा मदद करने पर हमें जरूरत के समय दूसरों की मदद मिल जाएगी। 74 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवन में किसकी तलाश रहती है, तो किसकी तलाश रहती है जीवन में। तो जीवन में तलाश रहती है भले दोस्तों की। 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 76 शुरू हो जाता है मैथ और रीडिंग, तो इसे यहाँ में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको करा देते हैं मानसिक अभिरुचि क्योंकि ये आपके स्टोरिंग सब्जेक्ट हैं। चलिएगा अब आपके सामने मानसिक अभिरुचि का प्रश्न आ गया है कि 132 में कि आपको संदेह कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है
आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो बताओ आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। 132 का राइट आंसर। तो आप सत्यापित करेंगे संदेह सही या नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है आपके सामने कि आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? इसका आपको आंसर बताना है 133 का। ठीक है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 134वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो रहा है तो पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो स्थिति को शांत करने के लिए विरोध नेताओं से बातचीत करें। बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 135वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पैदल यात्री ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्र में एक संदिग्ध पैकेज को लाहौर से छोड़े जाने की सूचना दी है। आपको तत्काल क्या करना चाहिए? बताओ आप तत्काल क्या करोगे? तो क्षेत्र को खाली करें और बम निरोधक दस्ते को बुलाएं। 135 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस बल में कौन सा रैंक आमतौर पर पुलिस चौकी का प्रभारी होता है? कौन सा होता है? तो पुलिस चौकी का प्रभारी होता है सब इंस्पेक्टर, जिसे हम एसआई बोलते हैं। 136 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 137वां प्रश्न है आपके सामने एक स्कूल प्रिंसिपल ने कैंपस में चाकू लेकर आए एक छात्र की रिपोर्ट करने के लिए फोन किया। आपका पहला कदम क्या होगा? तो आपका पहला कदम क्या होगा? तो अन्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल स्टाफ के साथ समन्वय करें। ये हमारी पहली सुरक्षा होगी। 137 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न है आपके सामने कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपको पता चलता है कि प्रोजेक्ट तय समय से पीछे चल रहा है। आपको तुरंत क्या करना चाहिए? बताओ आप क्या करोगे? तो बाधाओं की पहचान करने के लिए प्रोजेक्ट योजना का विश्लेषण करें और आवश्यकता अनुसार संसाधनों का पुनः आवंटन करें। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 139वां प्रश्न है आपके सामने कि एक अधिकारी को सार्वजनिक स्थान पर गंभीर मानसिक संकट के लक्षण दिखाने वाले व्यक्ति का सामना करना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या सबसे अच्छा तरीका? चारों ऑप्शन वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका है शांति से संपर्क करें, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और चिकित्सा सहायता या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को बुलाएं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आपके सामने कि नियमित यातायात रोक के दौरान चालक आक्रामक हो जाता है और सहयोग करने से इनकार कर देता है। अधिकारी को क्या करना चाहिए? तो अधिकारी को क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो चालक को शांत करने का प्रयास करें, रोक का कारण बताएं और यदि आवश्यक हो तो बैकअप का अनुरोध करें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 141वां प्रश्न है आपके सामने कि भीड़ में शॉपिंग मॉल में एक संदिग्ध पैकेज पाया जाता है। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो हमारा पहला कदम क्या होगा? तो क्षेत्र को खाली करें और बम निरोधक दस्ते को बुलाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि आपको एक व्यस्त पार्क में एक बच्चे के लापता होने की सूचना मिलती है। आपको तत्काल क्या करना चाहिए? तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी ये आपको बताना है। जिसके चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। फटाफट से 142 का राइट आंसर। तो अन्य अधिकारियों और स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित खोज का आयोजन करें और बच्चे का विवरण सभी इकाइयों को प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मानसिक अभिरुचि के संगम प्रत्यय सेट 3 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट संगम प्रत्यय सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।